ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से भरा चला जा रहा था। तो उसने एक मिठाई की दुकान को देखा, जहाँ एक कढ़ाई में गर्म दूध उबाला जा रहा था तो दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियां तैयार हो रही थी। साधु कुछ क्षणों के लिए वहां रुक गया। शायद भूख का एहसास हुआ। साधु हलवाई के भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा। साधु कुछ खाना चाहता था, लेकिन साधु के पास पैसे नहीं थे। साधु कुछ पल भट्टी में हाथ सेकने के बाद चला ही जाने वाला था कि नेक दिल हलवाई से रहा न गया और उसने एक गिलास गर्म दूध और कुछ जलेबियां साधु को दे दी। साधु गर्म जलेबियां गर्म दूध के साथ खाई, फिर हाथ को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की और फिर आगे चल दिया। साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह वो एक नए जोश से बारिश के गंदे पानी के छींटे उड़ाते चला जा रहा था। इस बात से बेखबर था कि एक नव युवा विवाहित जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचाता उसके पीछे चला आ रहा है। इस बार साधु ने बारिश के गंदे पानी में जोर से लात मारी। बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाली युवती के कपड़ों को भिगो गया। उस औरत के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके युवा पति से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वह आगे बढ़ा और साधु के कपड़े को खींचकर कहने लगा, अंधा है, तुमको नजर नहीं आता? तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए और कीचड़ से भर गए हैं। साधु हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि महिला ने युवा के हाथों से साधु को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती हुई नफरत की चिंगारी को देखकर और फिर पीछे खसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से यह दृश्य देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते। और आखिर जवानी के नशे में चूर युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया। बुढ़ा साधु थप्पड़ की ताव न झेलता हुआ लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा गिरा। युवक ने जब साधु को नीचे गिरता हुआ देखा तो मुस्कुराकर वो वहां से चल दिए। बुढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों से निकला, वाह मेरे भगवान, कभी गर्म दूध जलेबियां और कभी गर्म थप्पड़, लेकिन तू अगर चाहे तो मुझे यही वही पसंद है। यह कहता हुआ एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा अपनी मस्ती को समर्पित अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गया। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वे एक मकान के पास पहुंचकर रुका। वे अपने घर पहुंच गए थे। वो युवा अपनी जेब से चाबी निकालकर पत्नी से हंसी मजाक करते हुए घर की सीढ़ियां तय कर रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक युवा का पैर फिसल गया और सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला ने बहुत जोर से शोर मचाकर लोगों का ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित करने लगी, जिसकी वजह से संबंधित और दूसरे लोग तुरंत सहायता के लिए युवक के और लपके और अस्पताल लेके गए। युवक का सर फट गया था और कुछ ही देर में ज्यादा खून बहने लगा। लोगों ने दूर से आते हुए साधु बाबा को देखा और आपस में कानाफूसी होने लगी कि निश्चित रूप से इस साधु ने थप्पड़ खाकर युवक को श्राप दिया है, तभी उसे चोट लगी है। दूसरे युवक ने यह बात सुनकर बाबा को घेर लिया। एक युवक कहने लगा कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवक को श्राप दे बैठे। भगवान के भक्त में रोष और गुस्सा हरगिज नहीं होती। आप तो जरा सी असुविधा पर धैर्य न कर सके। साधु बाबा कहने लगे, भगवान की कसम, मैंने इस युवा को श्राप नहीं दिया है। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो एक नौजवान युवा सीढ़ियों से कैसे गिरा तो उसे इतनी गंभीर चोट आई। तब साधु बाबा ने दर्शकों से एक अनोखा सा सवाल किया, आप में से कोई इस घटना का चश्मदीद गवाह मौजूद है? एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं इस सब घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था
क्या उसने युवा के कपड़े को दागी किया था? युवक बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। साधु ने पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा? युवक कहने लगा, क्योंकि वह इस महिला का प्रेमी था और यह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसके प्रेमी के कपड़े को गंदा करे, इसलिए युवक ने आपको मारा। युवक की यह बात सुनकर साधु बाबा ने एक जोरदार ठहाका बुलंद किया और यह कहता हुआ वहां से विदा हो गया, तो भगवान की कसम, मैंने श्राप कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन कोई जो है मुझसे प्रेम रखता है, अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरे प्रभु को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे। और मेरा यार इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़े राजा भी उसकी लाठी से डरता है। सच है, परमात्मा की लाठी दिखती नहीं है और आवाज भी नहीं करती है, लेकिन जब पड़ती है तो बहुत दर्द देती है, आवाज नहीं होती। अपने धन, यौवन और पद का अहंकार दूसरों को चोट पहुंचाने के कारण बनता है, किंतु जब समय का चक्र हमारी तरफ घूमता है तो हमारे कष्टों का दौर शुरू हो जाता है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं। बस कर्म अच्छे होने चाहिए, किसी को भी चोट पहुंचाना, खुद को चोट खाने की तैयारी रखना है। हमें अपने गलत कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती है।